वेलकम बैक ब्यूटी कुंज फ्रेंड्स। देखिए आज मेरे घर में दुर्गा का पूजा है। मैं अपने घर में दुर्गा का पूजा रखी हुई हूँ। ये देखिए 7 से हवन मैंने बुला रखी है। सब अपने गाँव आई हूँ, अपने ससुराल में वहीं पर ही मैं पूजा कर रही हूँ। ये 7 से हवन मेरे ही सब रिश्तेदार हैं, मतलब मेरे भी ससुराल वाले हैं। पुरानी जेठानी है, उसकी पूजा हो रही है। देखिए मैं सभी सुहागनों की मांग कर रही हूँ। सभी सुहागनों को मतलब सिंदूर लगा रही, वही सिंदूर लगती है जो माता को चढ़ता है, का सिंदूर चढ़ता है, वही सिंदूर अभी मैं सभी को लगा रही है। देखिए मुझे देवरानी है, वो उठ के आ रही थी और मैं उसको ये बोल रही हूँ कि बैठे बैठे आना है, मतलब इसमें खड़े होके नहीं आना। जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक पूजा पर से उठना नहीं होता है। इसीलिए अब एक एक करके मैं सभी सुहागिनों की मांग करने वाली हूँ। सभी ये लोग हंस रही हैं क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ उन लोगों को पता नहीं था कि उठना होता है कि नहीं। ये देखिए मेरी जेठानी है जो रिश्तेदार की, वो बैठे बैठे अभी जा रही हैं सिंदूर लगाने के लिए। और जो बगल में है वो मेरी मतलब जेठानी की लड़की है, मेरी बेटी है। ये एक एक करके सबको मैं सिंदूर अभी लगा रही हूँ। मैं एक साइड से सबको लगा चुकी, इधर से मतलब कम से कम 4 लोग को लगा दिया। अब इधर से जो है ना बाकी जो साइड के हैं इन सबको एक एक करके लगाने वाली हूँ। ये देखिए सेकंड नंबर पर लगाई, अभी इनको लास्ट इनको लगा रही हूँ। बस इनको लगाने के बाद ये हो जाएगा, सिंदूर वाला काम जो है ये हो जाएगा, लगाने का काम हो जाएगा। सारे बच्चे भी यहाँ देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए मेरा कोई सिंदूर लगाने वाला मेरा काम होगा। अभी मैं बिंदी दे रही हूँ, जो मैंने गौरी माता की बिंदी लगाई वो बिंदी मैं सभी सुहागनों को दे रही हूँ कि आप एक दूसरे को ये सारी बिंदियाँ लगा दीजिए। एक बिंदी मैंने लगाई है, बस एक एक करके ऑलरेडी फिर से जो बिंदी लगाई थी तो बोली उनको क्या करना है। अब ये गौरी माता को सिंदूर चढ़ रहा है। एक एक करके सारी सुहागनें आती हैं और गौरी माता को सिंदूर चढ़ाती हैं। ये देखिए अब ये फर्स्ट नंबर के भी चढ़ा चुकी हैं। अब ये दूसरे सेकंड नंबर की भी चढ़ा रही है सिंदूर। ये मतलब वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा ब्लैक हो गया तो धूप आ रही थी, इसीलिए बाद में तो गाँव में जल्दी सुबह हो जाती है। अभी इस वक्त के 6 बज रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है 6 मतलब दोपहर के 10 बज चुके होंगे। यहाँ पे गाँव में जल्दी सुबह हो जाती है। एक एक करके सब सिंदूर लगा के फिर अपने मतलब वहाँ से माता गौरी माता से सिंदूर की सुहाग मांगती है। एक एक करके सिंदूर अपने माथों पे अभी ये लगाएंगे। अब ये देखिए तीसरे नंबर की जा रही हैं सिंदूर लगाने के लिए। अभी पहले माता को सिंदूर चढ़ाती हैं, फिर माता से सुहाग मांगती हैं। वही सिंदूर मतलब सुहाग मांगने मतलब वही अपने माथे में उठा के अपने माथे में फिर वो लगाएंगी। और वहाँ गणेश भगवान मतलब गणेश जी को भी बैठाया गया, सुपारी के रूप में गणेश जी को भी वहाँ पे बैठाया जाता है। ये जो दुर्गा का पूजा है ये मतलब बोलते हैं किसी की कोई मन्नत होती है, कोई इच्छा होती है, पूरी हो जाती है, उसके लिए वो करते हैं, उसको पूरा करते हैं। मैंने भी कुछ मांगा हुआ था और वही बस पूरा हो गया, तो इसलिए मैं उनकी मन्नत पूरा कर रही हूँ। इसमें मेरी सास की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी और मैं सोच कर रखी थी अभी ठीक ठाक हो जाएंगी, थोड़ा बहुत ठीक हो जाएंगे तो मैं ये दुर्गा का पूजा करूँगी। वैसे लोग मतलब दोहरी ज़्यादा करते हैं, मैं एकाहरी में सिर्फ 7 सुहागन रहती हूँ, दोहरी में 14 सुहागन रहती है। और मैं इसीलिए एकाहरी करी क्योंकि मतलब काम में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेडीज़ तो बहुत मिल जाती है। लेकिन मैं सोची एकाहरी में करती, मेरी सास ने कहा एकाहरी ही करो, दोहरी बाद में करेंगे, अभी रहने की कोई बात नहीं। मैंने चलो ठीक है, ये भी हो गया। सभी सुहागनों ने चढ़ा दिया वहाँ पे। अब सभी सुहागनों से मैं भीख मांग रही हूँ। तो देखिए अपने आँचल फैला के मैं सभी सुहागनों से भीख मांग रही हूँ। सब एक एक अजरी मतलब उसमें से जो लाई होता है वो उठा के मेरे को दे रही, उसी को भीख बोलते हैं। सभी सुहागनों से भीख मांग भीख मांगने का काम हो गया मेरा। अब मैं इन लोगों से ये कह रही हूँ कि अब तो मतलब देखो चने ले लो, बिना सूखे वाले चने गुड़ और मिठाई ले लो, हाथ में ले लो और फिर मैं कहानी सुना रही हूँ। ये देखिए मैं कहानी सुना रही हूँ लोगों को, कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी सुन बहुत आवाज़ मेरी बहुत कम आ रही है, शायद आप लोगों को कहानी भी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। क्या असल में एक मेरे 2 भाई बहन की कहानी है जो कि गरीब होते हैं और बहुत मुश्किल से एक दूसरे का पेट पालते हैं। भाई की शादी हो जाती है, फिर उनकी वाइफ आती हैं और नंद को अपने बहुत सताती हैं, दुख देती हैं। ये वही कहानी है। तो वो मतलब ये ओसाना माई है जो दुर्गा की जो पूजा है वो गाँव में होता है तो वो सुनने के लिए जाती है।
और ये हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि सब मेरे साथ अच्छा होगा, मुझे अच्छा पति अच्छा घर मिल जाएगा, तो मैं भी इंसान मर गई पूजा करूँगी, जो बुढ़िया का ये पूजा करूँगी। मैं बस यही कहानी आप लोग को सुना रही हूँ। और ये इस कहानी का भी मतलब ये लंबी कहानी है, छोटी कहानी है, कहानी काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं दोस्तों इसको कुछ छोटे उसमें मतलब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि इसको दिखाने बाद मुझे तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए मैं बहुत छोटा सा बता रही हूँ। उसमें वो सताती हैं और वो उनको क्या उनकी भाभी अपने हस्बैंड को बोलती तुम बाहर विदेश चले जाओ कमाने के लिए और नंद की शादी करेंगे, तो भाई तो चला जाता है विदेश, लेकिन बाद में वो क्या करती हैं, पैसे जो भेजता है दहेज के लिए वो सारे उसमें क्या बोरी में ईंटें पत्थर कूड़े कचरे वो सब डाल के रखती हैं, उसको सिल देती हैं। और जो भाई आता है तो बोलता मैं आपको पैसा भेजा था, तो क्या क्या बोला ये मैंने अपनी बहन के लिए दहेज सारे इकट्ठे करके इन बोरियों में डाल के रखे हुए हैं। फिर बहन की शादी कर देते हैं और वो जो कूड़े कचरे वाली की बोरी होती है उसको उठा के वो लोग ससुराल में भेज देते हैं। फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ जब सब लोग खोलते हैं तो ये तो इनकी नंद तो ऑलरेडी पहले से देख चुकी होती है कि उस बोरी में तो ईंटें पत्थर सब मेरी भाभी भर रही होती हैं, लेकिन जब उसको उसके सास लोग खोलते हैं तो देखती हैं उसमें से तो हीरे सोने चांदी के बर्तन मिठाई मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोरी में से निकलती हैं। और फिर ये जो उनकी नंद होती है ये मन ही मन में पहले प्रार्थना करती कि पता नहीं बोरी खोलने के बाद क्या निकलेगा, ईंटा पत्थर निकलेगा, लेकिन वो उनका वो सारा में चमत्कार दिखाती हैं वो, तो उसमें से हीरे निकलते मोती निकलते हैं, सोने के बर्तन पीतल के बर्तन फूल के बर्तन बहुत हर तरीके की मिठाई मिलते हैं। और मतलब वो बहुत खुश होते हैं, उनके परिवार वाले ससुराल वाले सारे बहुत खुश होते हैं कि हमारी बहू तो बहुत ज़्यादा दहेज लेके आई है। और फिर वो उनकी नंद ये इस बात को देख के हैरान हो जाती हैं और ओसाना माई को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हैं और कहती हैं आप ओसाना माई आप अपनी कृपा सब ऐसे बरसाए जैसे